हाय गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम में एक्सपीरियंस की थी। एंड यू डू नॉट डू दीज मिस्टेक। एक्चुअली मैंने तो नहीं, बट मेरे फ्रेंड्स ने ज़रूर की थी। अगर मैंने की होती तो मेरे 98% कहाँ से आते। वरना अगर आप भी ये मिस्टेक करेंगे तो आपका भी बोर्ड एग्ज़ाम बर्बाद हो सकता। तो पहली फर्स्ट चीज़ है डिस्ट्रैक्शन। जो मैंने लोगो बना के रखे हैं टिकटॉक के अलावा, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं एंड अपना बोर्ड एग्ज़ाम को सीरियसली नहीं लेते हैं। बस यही सोचते रहते हैं कि लास्ट टाइम पे ही पढ़ लेंगे, और स्टार्टिंग से स्टार्ट ही नहीं करते हैं तो लास्ट टाइम पे हो जाता है डिप्रेशन एंड बोर्ड एग्ज़ाम का 1 साल वो बेकार चला जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। 1 साल की तो बात है। एंड सेकेंड चीज़ इज़ यूजिंग मल्टीपल रेफरेंस बुक्स। आप जो है ना एनसीईआरटी को रीड नहीं करेंगे और बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। क्लास 10th के लिए मल्टीपल रेफरेंस बुक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है गाइस। सिर्फ आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, वो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप इधर उधर के चक्कर में मत रहिएगा। सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी को ही रिवाइज़ करिए, अच्छी तरीके से रीड करिए। दैन मैं आपको बताऊँगी कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी हैं और कौन सी नहीं, ठीक है। और थर्ड इज़ लैक ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि वो आंसर को रटने में या फिर चैप्टर्स को रटने में ही लगे रहते हैं और लिखने की कोशिश या लिखने की प्रैक्टिस ही नहीं करते। और हमें क्या करना है, बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर तो लिखना ही है जाके। तो ये भी एक स्किल होती है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जिसके आपको नंबर मिलते हैं। तो मैं आपका एक वीडियो लाऊंगी हाउ टू राइट आंसर इन बोर्ड एग्ज़ाम्स, को ज़रूर देखिएगा। तो आपको पता चल जाएगा कैसे। मुझे भी अपने फुल मार्क्स इसी वजह से मिले थे। मैंने भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिखे थे अपने। तो इस चीज़ को आप ज़रूर एक बार देखिएगा कि लैक ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी तैयारी में। एंड फोर्थ इस चीज़ों को रट्टा लगाता मतलब बिल्कुल रटते रहना, है ना। तो क्लास 10th जो है ना गाइस, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। इसमें बहुत ज़्यादा एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके। तो आप चीज़ों को रटिए मत, एकदम समझिए। क्योंकि आपके रटे हुए, क्योंकि अब तो है ना पेपर पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। तो आपने एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से रट लिया, वही तो डिक्टो नहीं आता है पेपर में, बिल्कुल घुमा फिरा के आता है। कॉम्पिटेंसी लेवल भी इंक्रीज़ हो गया। तो रटिए मत चीज़ों को गाइस, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट इज़ नॉट मेक नोट्स। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे होशियार बनने की कोशिश करेंगे एंड वो नोट्स ही नहीं बनाएंगे। बट गाइस लास्ट टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं सच्ची में। बहुत से बच्चे बिल्कुल बनाते ही नहीं हैं नोट्स, बिल्कुल मतलब क्या करेंगे, बुक ही रीड करेंगे और बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनेंगे उनके। तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है आगे। तो आप लास्ट टाइम पर मत रहिए, आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने हैं, ज़रूर बनाने हैं। वरना लास्ट टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, फिर स्कूल के भी प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है गाइस। तो आप नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आज ही से जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन से आपको नोट्स बनाना अपना स्टार्ट करना है। हर एक सब्जेक्ट के बस एक ही पेज के नोट्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट स्टाइल बना लीजिए। आपको कैसे भी अच्छे लगते हैं वैसे बना लीजिए, बट जो है ना क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए थोड़े से लास्ट टाइम के अच्छे रिवीजन के लिए। 6th पॉइंट इज़ नॉट टेक ऑप्शनल सब्जेक्ट सीरियसली। गाइस ये मतलब आपको पॉइंट कोई नहीं बताएगा, पर जो हमारे स्कूल्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट लगे होते हैं ना, लाइक मेरे में कंप्यूटर एप्लीकेशंस था, तो उसको भी आपको लाइक बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है। जैसे आप मतलब सारे अदर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वैसे ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी सीरियसली पढ़ना है। क्योंकि अगर मतलब आपका कोई पेपर अच्छा नहीं जाता तो ये तो रहेगा ना कि आप सीरियसली एक आपने पढ़ रखा होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपके काम आ जाएगा, वो ऐड हो जाता। बहुत ही सिंपल भी होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट का पेपर। 7th इज़ खुद का टेस्ट ना लेना गाइस। अब बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सिलेबस करने में ही लगे रहेंगे, एंड तक जब सिलेबस हो जाएगा तभी टेस्ट लेंगे खुद का। तो बिल्कुल मतलब लास्ट टाइम तब सिलेबस तो कंप्लीट होता ही नहीं है गाइस, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जितना भी सिलेबस हुआ हो वीकली अपना टेस्ट लेते रहना है। चाहे आपका कितना भी सिलेबस हुआ हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए खुद का एकदम बिना देखे, एंड खुद का टेस्ट भी लेते रहिएगा, कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। 8th पॉइंट इज़ नॉट टेक ऑल टेस्ट एंड पेपर सीरियसली। जो भी आपके हाफ ईयरली एंड प्री बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं, अब बच्चे क्या करते हैं, ये सीधा बोर्ड्स एग्ज़ाम में ही पढ़ेंगे, इन सब का क्या है, इन सब के तो नंबर ऐड होंगे नहीं।
बट गाइस सच्ची में जो भी आपके हाफ ईयरली में एंड प्री बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं कई बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी। तो आपको एकदम सीरियसली पढ़ना है, सारे पेपर्स को सीरियसली देना है, आपने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते रहना। थैंक यू।